नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10 और आपके साथ मैं हूं ईशा खान। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। हरिद्वार की गुर्जर बस्ती में वन गुर्जरों के लिए 2 संस्थाओं द्वारा पक्के मकान बनवाए गए। ट्रफ और मुथूट ग्रुप के संयुक्त प्रयास द्वारा बनवाए गए इस मकान में कुछ परिवार पक्के घरों में रह सकेंगे। ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर राकेश दीवान ने बताया कि अभी उन्होंने छोटा सा योगदान ही वन गुर्जरों को दिया है। एक अन्य संस्था ट्रफ के अर्जुन कसाना ने बताया कि उनके द्वारा भी लगातार इस तरह के सामाजिक कार्य किए जाते रहे हैं। कुंभ के दौरान भी उन्होंने कई कार्य किए हैं। 55 लाख खर्च से मकान बनने के बाद वन गुर्जरों ने खुशी जाहिर की। क्योंकि हम वन गुर्जर कम्युनिटी से हैं, हम लोगों ने आज तक जिस तरीके से हम लोग रह रहे हैं, तो हम घास फूस और मिट्टी से बने घरों में रह रहे हैं। तो इतनी मेहनत से उन घरों को जब खुद बनाते हैं और फिर बारिश में वो भीग करके वो मिट्टी बह जाती है, फिर दोबारा से तैयार करते हैं। हर मौसम में हमको जल्दी रहती है कि हम अपना घर टाइम से बना ले। घास फूस जो काटा जाता है तो उसके लिए भी एक मौसम होता है कि हाँ, हम इस मौसम में काटेंगे। फिर उसके बाद हमारा पशुओं का भी बहुत सारा काम रहता है, तो ये सारा टाइम मैनेजमेंट करने में कितना ज़्यादा मेहनत लगती है वो हम जानते हैं। तो सदियों से घास फूस के घरों में रह रहे हैं, लेकिन आज पक्का मकान बन गया है और पक्की छत मिल गई है आपको। जो घास फूस का घर है, कई बार वो चूता भी है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, सर्दी भी है। एक विशालकाय संस्था है और जो गरीबों की सहायता करती आई है। आज का जो कार्यक्रम था, जिसमें हमने 10 घर बना के जन के जो गुजर हैं उनको दिए हैं यहाँ पे। ये प्रोग्राम हमने 7 महीने 8 महीने पहले शुरू किया था और एक TARF संस्था है, उन्होंने हमको अप्रोच किया कि ऐसे ऐसे पोजीशन है। 2013 में कुछ लोगों को ज़मीन मिली है तो उनको पैसा नहीं है बनाने के लिए, तो मुथूट ग्रुप ने ये डिसाइड किया कि हम इस संस्था इन लोगों की सहायता करेंगे। ये मुथूट फाइनेंस ग्रुप के साथ मिलके हमने कोलैबोरेशन किया था कि जिन लोगों के पास में, उसमें हमारा क्राइटेरिया ये था कि खास करके जो विधवा हैं या जो औरतें हैं जिनको और आर्थिक प्रॉब्लम है, उनको हम चूज़ करें। तो उसमें मुथूट फाइनेंस ने इसमें पूरा फंड किया था और इसमें 10 घर हमने उनको बनाया है कि जिनके पास कच्चे डेरे थे, कि बारिश हो रही है, चू रहा है उनका घर, उनके पास घर नहीं है, तो उनको 2 कमरों के साथ में लैट्रिन बाथरूम और पूरा घर टाइल्स वगैरह लगा के फाइनल घर हमने उनको आज पोजेसन दिया है। उत्तराखंड सरकार बनारस और महाकाल की तर्ज पर हरिद्वार हर की पौड़ी को कॉरिडोर बनाने की तैयारी कर रही है। कॉरिडोर को लेकर प्रस्ताव भी पास किया गया है। धरातल पर जल्द ही कॉरिडोर बनाने का काम भी किया जा रहा है। सरकार के इस फैसले का स्वागत संत समाज भी कर रहा है। संत समाज का मानना है कि हरिद्वार धार्मिक नगरी है और कॉरिडोर बनने से हरिद्वार की एक अलग ही पहचान होगी और उत्तराखंड के व्यापार पर भी इसका असर पड़ेगा। हर की पौड़ी का एक विशेष महत्व है। ब्रह्मकुंड का उल्लेख पुराणों में आता है। भारत ही नहीं अपितु विश्व के अनेकों देशों से लोग आकर के गंगा स्नान करते हैं और वहाँ अगर कोई विकास का कार्य सरकार के द्वारा किया जाता है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। जिस प्रकार से प्रस्ताव यहाँ बनाया गया है कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में, उसका प्रारूप बनेगा। जब हम लोगों के समक्ष वो आएगा तो उस समय जो जो परिस्थितियाँ बनेगी, कहाँ कहाँ उसका क्षेत्र होगा, किस प्रकार से उसको बनाया जाएगा, धर्माचार्यों से राय ली जाएगी। विकास अवश्य होना चाहिए। आज काशी विश्वनाथ हो, उज्जैन महाकाल का कॉरिडोर हो, अनेकानेक जो श्रेष्ठ धाम है, श्रेष्ठ तीर्थ है, उन तीर्थों का बड़ा विकास भारत सरकार और राज्य सरकार के नेतृत्व में हो रही है। हरिद्वार पूरी दुनिया की श्रृंखला में आध्यात्मिक नगरी के रूप में, आध्यात्मिक राजधानी अगर हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। राज्य सरकार हरिद्वार को भी एक विशाल कॉरिडोर के रूप में देखना चाह रहा है। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है और जैसे कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल का जो कॉरिडोर बना है, उसी तर्ज पर विकास प्राधिकरण ने एक प्रस्ताव पारित किया है और उसको हम लोगों ने कंसेप्चुलाइज कर दिया है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि कॉरिडोर की एक एरिया निर्धारित होती है, कोर एरिया और एक आउटर एरिया। होता ये है कि जब हम लोग किसी प्रोजेक्ट को लेकर आते हैं तो उसके बाद उसके कंसल्टेंट आता है, फिर टेंडर होता है और साल भर बाद जब काम शुरू होता है तो लक्सर क्षेत्र में वैदिक संस्कृति स्वाभिमान धर्मांत ट्रस्ट के जरिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के जन्मदिन पर हवन यज्ञ आयोजित किया गया। इस दौरान संस्थान में धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने वाली अल्प आयु की छात्राओं के रूप में ब्रह्मचारिणियों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ पूर्व मुख्यमंत्री के लिए मंगल कामनाएं भी की गई। वहीं इस दौरान भाजपा के क्षेत्रीय नेता मोहित कौशिक द्वारा इस हवन यज्ञ में आहुति प्रदान कर पूर्व मुख्यमंत्री के जन्म दिवस पर सहयोगी के रूप में अर्जुन सिंह और संस्थान के
संस्थापक का डॉक्टर सविता आर्य सहित छात्राओं को फल और स्टेशनरी सामग्री का बतौर भेंट वितरण किया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का आज 62वां जन्म दिवस है भाई, और आज आप सबके माध्यम से हम सब लोग उनको जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देते हैं। उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं कि वो इसी प्रकार उत्तराखंड के विकास के लिए अपना योगदान देते रहें, और उनके मार्गदर्शन में जो उत्तराखंड ने विकास की परियोजनाएं चलाई हैं वे इसी प्रकार अनवरत चलती रहें, और भारतीय जनता पार्टी के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए आज ये यज्ञ का आयोजन मैत्री कन्या गुरुकुल वेदकुलम में हमने किया है, और इसके जो प्रबंधक हैं श्री अर्जुन जी, वो उनका बड़ा सहयोग हमें रहा। काशीपुर में सड़कों पर खुलेआम मृत मवेशी बीमारियों को न्योता देते दिखाई दे रहे हैं। भले ही प्रदेश के मुखिया सरकारी तंत्र को सतर्कता बरतने के लिए निर्देश क्यों न देते हों, लेकिन लापरवाह लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश क्यों न दिया हो, लेकिन काशीपुर की सड़कों का हाल बुरा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ भी कहें पर उनको कोई सुनने वाला नहीं है। खुलेआम मरे हुए जानवरों को फेंक दिया जाता है, जिनके अवशेषों को आवारा जानवर अपने मुंह में भरकर इधर उधर फैला देते हैं। इतना ही नहीं, सड़क किनारे मरे हुए जानवरों के कुछ दिन गुजरने के जानवर गल सड़ जाते हैं। आने जाने वाले लोगों को दुर्गंध से परेशान होना पड़ता है। समस्या ये है, आसपास हमारे स्कूल हैं, ठीक है, और ये हाईवे लोग जाते रहते हैं, और बाद में ये आपने जो गंदगी यहाँ पर गंदगी है, ये इसमें लोग फिर जाते हैं तो बदबू आते हैं, फिर जाना मुश्किल हो जाता है यहाँ से। ये है, बस मैं सरकार से जाता हूँ, अगर किसी की ज़मीन है तो सर दीवार करो, और यहाँ पे ये जो ये फेंकते हैं इसे बंद करो। हैं ये क्या कहना है, कोई आके तो कोई झाँकी ना, कोई देख ही नहीं रहा, सब सो रहे हैं, दुनिया भर के लोग परेशान है, इतनी बदबू आ रही है, और जो अधिकारी हैं, जो पुलिस वाले हैं, कोई यहाँ पे कोई किसी तरह की कोई मतलब सख्ताई नहीं कर रहे हैं। लोग मरे हुए ढोर रोज के रोज फेंक के जा रहे हैं, प्रशासन सो रखा है, अधिकारी सो रखे हैं। इतनी बार यहाँ पे इंटरव्यू दे दिया, यहाँ पे आके फोटो भी खींच के ले गए, कोई कुछ नहीं कर रहा। समस्या हो रही है, ये कम से कम भी 1.5-2 साल से देख रहे हैं हम यहाँ, ये यहीं गंदगी पड़े, पूरे काशीपुर की गंदगी यहीं आती है, और इतनी बो आती है कि अब यहाँ से मोड़ तक बिल्कुल निकलना बहुत परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। क्या कहना है, इसकी शिकायत होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए इसकी शिकायत। देखिए, अभी मेरे को वैसे पूरी जानकारी तो नहीं है कि ये जगह पर जहाँ पर नगर निगम या और भी कोई लोग आकर वहाँ पर मरे हुए जानवरों की डेड बॉडियाँ वहाँ पर डालते हैं, और उससे वहाँ पर उस क्षेत्र में जो लोग वहाँ से निकलते हैं, गुजरते हैं, वो बहुत ज़्यादा सड़ान आती है, और उस क्षेत्र के करीब रहने वाले लोगों को बीमारियां फैलने का खतरा है, लगातार सता रहा है। मैं शासन से, प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों में डालना चाहता हूं कि इस विषय को देखें, और वहां से इसकी व्यवस्था, जहां पर जो इसकी जगह उचित जगह है वहां पर इस डेड बॉडियों को डलवाएं, और यहां पर इस क्षेत्र को यहां से जो है बदबूदार होने से बचाएं। यहाँ पे भाई सबसे बड़ी बात तो यह है जो ये मरे हुए जानवर हैं, बदबू में हमारे बेहाल है, हर पब्लिक, हर आदमी, जितना सोशल मीडिया पे भेज चुके हैं हम लोग, व्हाट्सएप वगैरह पे सब पे कर दिया है। प्रशासन, जनप्रतिनिधि, कोई सुनवाई किसी तरह की नहीं है। जब बीमारी फैल जाए, सबसे बड़ी बात सर, यहाँ के पास में ही स्कूल है, यहाँ के छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, गुरु नानक स्कूल में इतने बच्चे हैं, इतना बड़ा स्कूल है, उसके बाद भी प्रशासन कोई भी किसी तरह की कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ना प्रशासन जिम्मेदारी लेने को तैयार है, ना हमारे जनप्रतिनिधि जिम्मेदारी लेने को तैयार है। किसी को कोई बीमारी हो गई तो इसका कारण बनेगा, इस पे या तो कार्रवाई होनी चाहिए, और या तो ये अगर किसी की ज़मीन है और अगर वो यहाँ नहीं है तो उस पर बताएं और उस पर कार्रवाई करें, या तो सरकार को एक बार इस पर मतलब ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आने जाने में बहुत तकलीफ होती है, और सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट यहाँ पे होते हैं। या तो पेड़ों पे लाइटें लगाई जाए जिससे रात को कोई दिक्कत ना हो, सुविधा ना हो, क्योंकि रात को यहाँ डंपर चलते हैं बहुत तेज़, जिससे यहाँ 3-4 बार अभी हाल ही में ही एक्सीडेंट हुए हैं। इस पर कृपया ध्यान दें। पालन में पशुपालक यदि बछड़ा हो गया तो उसको सड़क पे छोड़ दे रहा है, ये जानवर बीमार हो गया है तो बहुत सारे लोगों की प्रवृत्ति देखी गई कि निगम की जिम्मेदारी है, सड़क पे छोड़ दो। यदि जो है जानवर मर गया तो उसको जिम्मेदारी लेने को आदमी तैयार नहीं है। जिन जानवरों के कान में पशु विभाग द्वारा लगाए गए वो हैं बिल्ले हैं, वो भी आदमी जो है अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हो रहा है।
तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले शहर के नागरिकों को ये कहना चाहूँगा कि कोई दंडात्मक कार्रवाई पशु विभाग करे, नगर निगम करे, इससे पहले जिस जानवर को लंबे समय से आपने उपयोग किया है उसके जो है निस्तारण की भी व्यवस्था करें। लालकुआ में एक प्रदेश एक रॉयल्टी सहित विभिन्न मांगों को लेकर गोला खनन संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहा धरना प्रदर्शन आज 10वें दिन भी जारी रहा। वहीं आंदोलनकारियों ने प्रदर्शन और तेज करते हुए हल्द्वानी लालकुआ पूर्ण रूप से बंद का ऐलान किया है। इस दौरान धरने पर बैठे खनन व्यवसायियों ने कहा कि रॉयल्टी की दरें कम करने के साथ ही परिवहन विभाग ने जीपीएस सिस्टम लगाने के लिए मोटी रकम 7,500 रुपए निर्धारित की है, जबकि बाजार में जीपीएस सिस्टम 1200 से 1500 तक का लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनका व्यवसाय सरकार की गलत नीतियों के चलते पूरी तरह चौपट हो चुका है। साथ ही कहा कि हजारों खनन कारोबारियों के आगे रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है और सरकार को भी करोड़ों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, हम अपने गेटों में बैठे थे और आज जब हम क्षेत्रीय विधायक के पास गए, जब उनका हमारा संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो वो तब हम मजबूरी होकर आज हम 10 दिन से धरने में बैठ रहे हैं। हमारे क्षेत्रीय विधायक कोई मदद नहीं कर रहे हैं, न यहाँ के सांसद मदद कर रहे हैं, न यहाँ के सीएम कर रहे हैं, न यहाँ के डीएम कर रहे हैं। कोई भी प्रशासन अभी कुछ भी जो है बोलने को राजी नहीं है। वैसे आंदोलन को तो लगभग 3 माह हो गए हैं, लेकिन हम धरने में आज हमारा 10वां दिन है और सरकार के सभी व्यक्ति, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, हमने सभी को ज्ञापन दे दिए हैं। जिलाधिकारी से भी हमारी एक बहुत लंबी चौड़ी वार्ता हुई, लेकिन रिजल्ट सबका 0 ही निकला और आज तक किसी भी मांग पर कोई भी हमारी कार्रवाई नहीं हुई। एक मांग पर उन्हें बताया कि जो है आपका जो सिलेंडर का मामला है वो 2 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन जब हम परिवहन विभाग में गए तो परिवहन विभाग का कहना है कि भाई पहले आप गाड़ी की फिटनेस कराइए, जीपीआरएस लगवाइए और इंश्योरेंस कराइए, परमिट बनवाइए, टैक्स जमा करिए, उसके बाद जो है आप गाड़ी को सरेंडर करिए। कि हमारे आंदोलन तो चल ही रहा है 10 दिन से, विगत 3 महीने से भी चल रहा है कि एक प्रदेश एक रॉयल्टी, समतलीकरण और जो है भाजपुर का अवैध खनन आके तो यहाँ के स्टोन क्रेशरों का, क्योंकि वहाँ माल मिल रहा है 40 रुपये कुंटल में, भाजपुर से भी आरबीएम लाके यहाँ क्रेशरों में माल उतर रहा था, जो कि हमने खुद गाड़ियाँ पकड़ी, कुछ गाड़ियाँ हल्दीचौड़ चौकी में भी डाली और यहाँ का माल अगर ये 30 रुपये हमें भाड़ा देते थे और 32 की रॉयल्टी थी तो 62 रुपये का पड़ता था। तो क्रेशर वाले कहते थे हमें पड़ता नहीं आ रहा है, भाजपुर का माल तो 40 रुपये में आ रहा है और ये क्या करते थे, भाजपुर का माल खरीद लेते थे क्रेशर वाले। तो उसके लिए भी हमने मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई कि बंद हो। कल हमारे गौला संघर्ष समिति के भी कुछ मित्र लोग गए थे वहाँ देहरादून, उनका कहना है कि हमारी मुख्यमंत्री जी से बहुत सकारात्मक वार्ता हुई है, तो अब जैसा भी निर्णय निकलेगा हम तो आंदोलन कर ही रहे हैं। तो हमें तो ये है कि राज्य सरकार से कि हमारी सितारगंज में गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मोत्सव पर सिख समुदाय के लोगों ने प्रभात फेरी निकाली, जो कि सिंह सभा गुरुद्वारा से भगत गुरजीत सिंह जी के यहां पहुंचे। वहीं उपस्थित ग्रांड महोदय ने बताया कि ये प्रभात फेरी आज 20 तारीख से शुरू हुई है और 28 तारीख तक लगातार चलती रहेगी और संगत में जितने भी श्रद्धालु होते हैं एक दिन उनके यहाँ पर कीर्तन किया जाएगा। साथ ही बाबा जी ने बताया कि इसमें नगर के श्रद्धालु सम्मिलित रहते हैं। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि प्रभात फेरी 28 तारीख तक लगातार चलेगी और 30 तारीख को शहर सितारगंज के अंदर भव्य रूप से नगर कीर्तन निकाला जाएगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज प्रथम दिन गुरु गोविंद सिंह के जन्म उत्सव पर हमारे गृह में प्रभात फेरी पहुंची है। हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं कि हमें सेवा का मौका मिला और हम संगत की सेवा करके धन्य हो गए। खरगोन में रिश्वतखोरी का सिलसिला लगातार जारी है। यहां इंदौर लोकायुक्त की टीम ने जनपद इंस्पेक्टर और लेखापाल को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपियों ने जीपीएफ की राशि निकालने के लिए सेवानिवृत्त पंचायत समन्वयक अधिकारी से 30,000 रुपए की मांग की थी। जानकारी के मुताबिक लेखापाल अशोक मेहता ने आवेदक से 30,000 रुपए की घूस की मांग की। इसकी शिकायत आवेदक की तरफ से लेखायुक्त कार्यालय इंदौर में की गई। लेखायुक्त की जांच में शिकायत सही पाई गई और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की योजना बनाई गई। लेखायुक्त ने महेश पवार को 10,000 रुपए और अशोक मेहता को 500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। आरोपियों के खिलाफ धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई जारी है।
जनपद पंचायत महेश्वर है, इसमें पदस्थ हैं उनके पंचायत समन्वयक अधिकारी महेश पवार और यहाँ लेखापाल के पद पर पदस्थ हैं अशोक मेहता। इनके द्वारा वर्ष 2016 में एक और पंचायत समन्वयक अधिकारी हैं किशोर कुमार परासर, जो 16 में रिटायर हुए थे। इनके जीपीएफ की राशि आज दिनांक तक आहरित नहीं हुई है। उसके लिए इनसे जो है 30,000 रुपये की रिश्वत की मांग बार बार की जा रही थी, जिसकी शिकायत इनके द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय में की गई थी। शिकायत का सत्यापन कराया गया। सत्यापन के उपरांत शिकायत सही पाई गई और बातचीत के दौरान जो है 10,000 रुपये की रिश्वत राशि इन्होंने लेना तय किया। आज ट्रैप दल का गठन किया गया था और अभी जनपद पंचायत कार्यालय में वो जो इनके पंचायत समन्वयक हैं महेश पवार, इनको 10,000 रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए और जो इनके लेखापाल हैं उनको 500 रुपये की राशि लेते हुए रंगे। खरगोन में एसडीएम ओम नारायण सिंह मंगलवार को अचानक आयुष अस्पताल पहुंच गए। यहां 8:30 बजे तक अस्पताल प्रवेश द्वार पर ताला लटका रहा। इसके बाद एक एक कर चिकित्सक और स्टाफ पहुंचने लगे। इस पर एसडीएम ने नाराजगी जताई। पंचनामे की कार्रवाई भी की गई। डॉक्टरों की नाराजगी देखकर कहा कि ड्यूटी के प्रति लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और एसडीएम ने योग करने पहुंचे लोगों से भी चर्चा की। आयुर्वेदिक चिकित्सालय में कलेक्टर महोदय के निर्देश थे कि जन सेवा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समय पर लोगों को सेवा मिलते रहे। तो इसके संबंध में कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार मैं सुबह 8 बजे जो चिकित्सालय का समय उस समय 8:05 पर पहुंचा था। गया तो एक महिला वहाँ झाड़ू लगाती हुई मिली। पूरा अंधेरा था और करीब 8:30 बजे तक वहाँ कोई भी उपस्थित नहीं था। करीब वहाँ 11 लोगों का स्टाफ था, मैं 4-5 चिकित्सकों के टेक्नीशियनों के। छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल के द्वारा बुजुर्गों को गुंडा और बलसीवी कहे जाने वाले बयान पर बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़क पर एकत्र होकर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। वहीं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य और सांस्कृतिक मंत्री अमरजीत सिंह भगत लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। उनकी तरफ से लगातार धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को साइकिल वितरण भी की जा रही है। इसी के अंतर्गत मंत्री सीतापुर क्षेत्र के दौरे पर थे, जहां उन्होंने स्कूल पहुंचकर स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाओं को निःशुल्क सरस्वती साइकिल वितरण योजना के तहत साइकिल वितरित की। आज हम लोग बिलजोरा गांव में हैं और यहाँ पर वेटनरी विभाग का जो स्वास्थ्य केंद्र उनका हॉस्पिटल बनना है, पशु औषधालय का, उसका भूमि पूजन था। आज गांव में ही फुटबॉल मैच का समापन। बालिका शिक्षा के प्रति हम सब लोगों की नैतिक जवाबदारी है कि उनको प्रोत्साहित करें, उनको उत्साहित करें और उनको स्कूल भेजें। जनपद उधम सिंह नगर में पूर्व में 2 अलग अलग जगहों पर हुई चोरी के मामले का पुलिस क्षेत्राधिकारी वीर सिंह ने खुलासा करते हुए गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय में पेश करते हुए जेल भेजा। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि पूर्व में जगदीश चंद्र और सुरेंद्र कुमार यादव ने घर का ताला और खिड़की तोड़कर भारी मात्रा में सोने चांदी के जेवरात, बर्तन सहित नकदी चोरी करने की रिपोर्ट कोतवाली खटीमा में दर्ज कराई थी। घटना को लेकर मुकदमा पंजीकृत कर तत्काल अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार टीम बनाई गई और कार्रवाई करते हुए कामयाबी हासिल की। 2 जगह पे नकब जाने की घटनाएं हुई थी, जिसमें हमारी कोतवाली की पुलिस टीम के द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक का नाम फैयाज और दूसरे का नाम आमिर है। ये इस्लाम नगर खटीमा के रहने वाले हैं और इनसे हमने लगभग 10 तोले के जो इनके द्वारा चोरी की गई थी सोने के जेवरात, वो बरामद हुए हैं और 15,000 रुपये इनसे बरामद हुए हैं और मुकदमा दर्ज कर दिया गया था थाने में। अब इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए लगातार यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी के दौरान जो है चेकिंग के दौरान 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और ये अभियुक्त जो हैं डकैती की योजना बना रहे थे और इनके पास से 2 असलाह बरामद हुए हैं। मतलब टोटल 5 असले बरामद हुए हैं, जिसमें 2 एक कट्टे हैं और 3 चाकू और साथ में इनके पास चोरी और नकब लगाने का सामान भी बरामद हुआ है।
आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10।